हेलो, हाँ, एवरीथिंग इज फाइन। लेट्स स्टार्ट। चलो आ जाओ। हेडिंग दो, इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। सेमेस्टर वन के सिलेबस में था ये, इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। মনে হয় মানে তুমি সেমিস্টার ওয়ান পাস করে গেলে ভুলে গেছো? ও, ভেরি গুড। এটা কিন্তু রেকর্ড হয়ে গেল তোমার কথাটা। আচ্ছা, তোমাদেরকে আরেকটাও কথা বলে রাখি। আমি একটা ইনস্টিটিউটের সাথে অ্যাটাচ হয়েছি। আমার একটা অফার এসছে। তো সেই ইনস্টিটিউট মেনলি অল ইন্ডিয়া বেস্ট সার্ভিস দেবে, ঠিক আছে? তো আমি সেই ইনস্টিটিউটের সাথে অ্যাটাচ হয়েছি। এখন আমি ইনস্টিটিউটের নামটা বলবো না। ওটা তোমাদের সাউথেই রয়েছে, সাউথের গড়িয়াহাটের ওখানে রয়েছে ইনস্টিটিউটটা। তো সেই ইনস্টিটিউটের সাথে আমি অ্যাটাচ হয়েছি। তো সাউথের যদি কোনো স্টুডেন্টস, তোমরা তো মেনলি সব সাউথেরই, তো মোটামুটি এবার থেকে সাউথের স্টুডেন্টসদেরকে হয়তো আমাকে ওখানেই টানতে হবে, তোমাদেরকে বাদ দিয়ে। তোমাদের ব্যাচটাকে আমি বলাই আছে যে আমার এক্সিস্টিং ব্যাচটা আমার কাছেই করবে। তো ওরা পুরোপুরি অল ইন্ডিয়া বেস্ট সার্ভিস দিচ্ছে, ঠিক আছে? তো এখন থেকে হয়তো আমি ওখান থেকে ওখানে হয়তো অ্যাটাচ হব, আমার নিজে তো থাকবেই, অ্যাজ ওয়েল এস আমাকে ওরা বলেছে যে ওখানে ওদের এখানে সার্ভিস দিতে। एनीवेज, चलो लेट्स स्टार्ट विथ इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। आ जाओ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल सीए इंटर के सिलेबस में इंश्योरेंस क्लेम है। इंश्योरेंस क्लेम, अच्छा, इंश्योरेंस क्लेम होता है इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। एक होता है इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड द अदर इज इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। पहले हम लोग इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक सीखेंगे, उसके बाद होगा इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। एक्चुअली लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑलवेज फॉलोड, लॉस ऑफ स्टॉक इज ऑलवेज फॉलोड बाय लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ स्टॉक खत्म होने के बाद लॉस ऑफ प्रॉफिट स्टार्ट होता है। तो पहले हम लोग को लॉस ऑफ स्टॉक सीखना है, उसके बाद लॉस ऑफ प्रॉफिट। और एग्जाम में लॉस ऑफ स्टॉक के ऊपर भी सम पूछ सकता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर भी सम पूछ सकता है, और एक टाइप का सम एग्जाम में आता है, वो है मिक्स, मिक्स ऑफ बोथ लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि मैंने अभी कहा है कि लॉस ऑफ स्टॉक इज फॉलोड बाय, सॉरी, लॉस ऑफ प्रॉफिट इज ऑलवेज, देखो, पहले स्टॉक खत्म होगा, फिर हम लोग लॉस ऑफ प्रॉफिट स्टार्ट करते हैं, राइट? तो इसलिए कभी कभी ये मिक्स का भी सम एग्जाम में पूछ सकता है। तो एक एक करके देखेंगे। पहले सर लॉस ऑफ स्टॉक देखेंगे, आओ। सपोज मान लो, आज का तारीख क्या है? टुडे इज 14 जुलाई। टुडे इज 14 जुलाई। आज मान लो हमारे गोडाउन में 1 करोड़ का स्टॉक था, 1 करोड़ का स्टॉक था। और अगर मान लो गोडाउन में सडनली अगर आग लग गया, तो ऑब्वियसली ये स्टॉक क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सिंपल सा बात है। जय, 1 करोड़ का स्टॉक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब एक लॉजिकली बात बताओ, सर अगर 1 करोड़ का स्टॉक डिस्ट्रॉय हो जाएगा बिकॉज ऑफ फायर, तो क्या मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा? होगा। तो सर इस लॉस को कैसे मिटिगेट किया जाए? লসটাকে মিটিগেট কিভাবে করব স্বস্তিকা? यूजुअली वी टेक इंश्योरेंस, राइट? सर इंश्योरेंस करवाया हुआ है, आप टेंशन मत लीजिए। अगर स्टॉक का डिस्ट्रैक्शन भी हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी विल कंपेंसेट, राइट? है कि नहीं? अब हमको करना क्या है? हमको खाली इंश्योरेंस कंपनी को जाके ये बोलना है कि भाई वो पर्टिकुलर दिन मेरा स्टॉक गोडाउन में कितने का स्टॉक था, राइट प्रियांशी? राइट। अब ध्यान से सुनो, प्रॉब्लम कहां होता है।
तुम लोगों को मैंने सीए फाउंडेशन के टाइम मैंने एक चैप्टर करवाया था, होपफुली सबको याद है, वो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जिसमें था स्टॉक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते थे, राइट। और उसमें मैंने कहा था कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, राइट, फिजिकली दे आर वेरीफाइड, है कि नहीं, फिजिकली वेरीफाइड होता है कि भाई वो साल के एंड में, एट द एंड ऑफ द ईयर, हम लोग का फिजिकली स्टॉक कितना है, जा, राइट। तो इसका मतलब सर साल के एंड में ही हमको पता चलता है कि पूरे मतलब साल के एंड में स्टॉक कितना है। बट अगर सर फायर मिड ऑफ द ईयर लग गया, मान लो फायर मिड ऑफ द ईयर हो गया, तो सर उस पर्टिकुलर दिन में स्टॉक कितना है, सर वो हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम लोग तो फिजिकली वेरिफिकेशन कब करते हैं, साल के एंड में करते हैं, साल के बीच में या रोज थोड़ा ही करते हैं, है कि ना, उन्होंने राइट। तो सर हमको करना क्या है, हमको 14 जुलाई माने जिस दिन आग लगा था उस दिन का स्टॉक फाइंड आउट करना है। सर कैसे फाइंड आउट करेंगे, आ जाओ देखो, उसी के लिए मैंने ये स्टेप लिखा है। वैसे तो मैंने स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे करके लिखा है, बट पहले हमको ये चीज करना है, स्टेप 2 क्या बोला है, प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम देंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। सर ऐसे नाम क्यों है, हम लोग तो नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, सर ये मेमोरेंडम वाला वर्ड आपने क्यों ऐड किया है, क्या ये जो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे ना, इससे हमको क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर में मिलेगा, राइट। क्लोजिंग स्टॉक जो है ना वो बैलेंसिंग फिगर में मिलेगा। कौन से दिन का क्लोजिंग स्टॉक, स्वस्तिका কোন দিনের ক্লোজিং স্টক, যেদিনকে আগুন লেগেছে। তো তুমি কি কোনোদিনও 14 জুলাই এরকম বছরের মাঝের কোনো দিনের কি ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট বানাও, বাট তোমাকে কেন বানাতে হচ্ছে, हम लोग क्यों बना रहे हैं, एग्जैक्टली exactly. तो ऐसे जब भी हम लोग किसी पर्टिकुलर चीज निकालने के लिए कोई भी अकाउंट बनाते हैं ना, उसका नाम हम लोग दे देते हैं मेमोरेंडम, उन्होंने ना, क्लियर, फाइन। तो सर ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कब से बनेगा, बोला फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर अप टू द डेट ऑफ फायर, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, ये 14 जुलाई 2022 को आग लगा है सर, और ये साल का बिगिनिंग हो रहा है 1 अप्रैल 2022। तो सर हमको 1 अप्रैल 2022 से लेकर 14 जुलाई 2022 तक का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। इज दैट क्लियर प्रियांशी, क्लियर। सर कैसे बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, अरे ये तो सिंपल है, सब में तुमको ओपनिंग स्टॉक दे देगा, परचेस लेस रिटर्न वेजेस कैरेज इनवर्ड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारा आइटम तुमको दे देगा, तुमको इस पीरियड का सेल्स भी दे देगा। ध्यान से देखो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए इस पीरियड का सारा इंफॉर्मेशन तुमको दिया हुआ रहेगा, परचेस दिया हुआ रहेगा, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ रहेगा, परचेस दिया हुआ रहेगा, वेजेस कैरेज डायरेक्ट एक्सपेंस सेल्स सब कुछ दिया हुआ रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग खाली ग्रॉस प्रॉफिट को बिठाएंगे। सर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, अरे तुमको अगर इस पीरियड का सेल पता है, और अगर तुमको लास्ट ईयर का जीपी रेट पता है, लास्ट ईयर का जीपी रेट, तो इस साल का जो सेल है उसके साथ तुम लास्ट ईयर का जीपी रेट मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको इस साल का ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, राइट। सर आप क्या बोल रहे हो, सर हमको इस साल का ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, और आप बोल रहे हो कि लास्ट ईयर का जो जीपी रेट है उससे सेल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहे हो, है कि नहीं जय, मैं गलत बोल रहा हूं जय, तो ध्यान से सुनना, जो जीपी रेट होता है ना, जीपी रेट खाली दो ही सिचुएशन में चेंज होता है। अगर मान लो तुम्हारा परचेस प्राइस पर यूनिट, परचेस प्राइस पर यूनिट या सेलिंग प्राइस पर यूनिट, अगर लास्ट ईयर जो था करंट ईयर में अगर वो चेंज हो रहा है, बात को समझो, स्वस्तिका তোমার লাস্ট ইয়ারে তুমি যে টাকা দিয়ে জিনিসগুলো কিনেছিলে আর লাস্ট ইয়ারে যে টাকা দিয়ে বিক্রি করেছিলে
যদি এই দুটোর পারচেজ প্রাইস পার ইউনিট বা সেল প্রাইস পার ইউনিট যদি কারেন্ট ইয়ারে চেঞ্জ হয়, only then GP rate will change, otherwise GP rate will remain same. Is that clear? तो अगर लास्ट ईयर का जीपी रेट हमको पता है, क्या वो हम लोग करंट ईयर में यूज कर सकते हैं? द आंसर इज यस सर, प्रोवाइडेड the purchase price per unit and selling price per unit has not changed. Yeah, is that clear? Okay. तो अगर हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया तो डेबिट का टोटल निकालेंगे और यहां से सेल माइनस करके जो आएगा दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक ऑन द पर्टिकुलर डेट. स्वस्तिका, फाइन. सर क्या सम में जीपी रेट हमको दे देगा? सर क्या सम में हमको जीपी रेट दे देगा? सुनो, अगर तुमको जीपी रेट लास्ट ईयर का दिया हुआ इट्स फाइन. ना लास्ट ईयर जीपी रेट दी दिले तुम्हें हैप्पी. बट सर अगर लास्ट ईयर का जीपी रेट नहीं दिया तो क्या करेंगे? सर लास्ट ईयर का एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे. देखो स्टेप 1 मैंने तो ऐसे लिखा है, स्टेप 1 में प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है ना. बट ये हम लोग वर्किंग्स में बनाएंगे. कहां बनाएंगे? ये वर्किंग्स में बनाएंगे. तो हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, प्रियांशी. बट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए हो सकता है कि जीपी रेट चाहिए, और वो कौन सी ईयर का? सर लास्ट ईयर का जीपी रेट चाहिए. तो इन दैट केस हमको क्या करना है? सर लास्ट ईयर का एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे. स्वस्तिका लास्ट ईयर ट्रेडिंग अकाउंट বানাতে গেলে লাস্ট ইয়ারের ওপেনিং স্টক দেওয়া থাকবে, লাস্ট ইয়ার্স পারচেজ, লাস্ট ইয়ার্স ওয়েজেস, লাস্ট ইয়ার্স ক্যারেজ, লাস্ট ইয়ার্স আদার ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস, লাস্ট ইয়ার্স সেলস এন্ড লাস্ট ইয়ার্স ক্লোজিং স্টক উইল অলসো বি গিভেন, রাইট? এটা তো আমি জানি. লাস্ট ইয়ারে তো আমার কোনো স্টকে প্রবলেম হয়নি. লাস্ট ইয়ারে তো ফিজিক্যালি ভেরিফাই করেছিলাম বছরের শেষে, হ্যাঁ কি না? तो सर लास्ट ईयर का ट्रेडिंग बना के हमको लास्ट ईयर का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो मिल जाएगा. और सर अगर लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया तो जीपी रेट तो आराम से आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 करके, राइट? ध्यान से सुनना. हो सकता है कि तुमको लास्ट ईयर का जीपी रेट ना देकर एवरेज जीपी रेट दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? एवरेज जीपी रेट. हम लोग वो भी यूज कर सकते हैं. अगर लास्ट ईयर का जीपी रेट ना देकर एवरेज जीपी रेट दे दिया है तब भी हम लोग यूज कर सकते हैं करंट ईयर में, राइट? अच्छा, कभी कभी तुमको ऐसा भी सम मिल सकता है जिसमें खाली लास्ट ईयर का नहीं, पिछले 3-4 साल का ग्रॉस प्रॉफिट और 3-4 साल का सेल्स दिया हुआ है. चाहे अगर 3-4 साल का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो याद रखना हमको हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट का एवरेज ही निकालना है, ठीक है? अब एवरेज निकालने का दो तरीका होता है, एक होता है सिंपल एवरेज और एक होता है वेटेड एवरेज. अगर जीपी रेट में कोई भी ट्रेंड नहीं है, बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है घट रहा है, तो तुम सिंपल एवरेज कर दोगे. और अगर कोई ट्रेंड दिखेगा कि सर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? वेटेड एवरेज मेथड अप्लाई करेंगे, राइट? पॉइंट नंबर 3 देखो, बोला है कि अगर परचेस प्राइस पर यूनिट या सेल प्राइस पर यूनिट लास्ट ईयर जो था उससे चेंज हो रहा है, तब हम लोग लास्ट ईयर का जीपी रेट कभी भी यूज नहीं कर पाएंगे. द जीपी रेट ऑफ लास्ट ईयर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर करंट ईयर. इज दैट क्लियर? स्वस्तिका क्लियर? ओके फाइन. अब ध्यान से देखो, सर जब हमने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था तो हमको वो पर्टिकुलर दिन जिस दिन आग लगा था उस दिन का क्लोजिंग स्टॉक मिल गया. सपोज ये कितना आया था? सपोज मान लो ये आया 10 लाख. अब हम लोग का काम क्या है? जाए इंश्योरेंस कंपनी को जाके हम इंटीमेट करेंगे कि भाई मेरा देखो उस दिन 10 लाख का स्टॉक था मेरे पास, राइट? तो इंश्योरेंस कंपनी पहले पैसा देने से पहले दो चीज देखेगी. क्या क्या देखेगी? नंबर 1, जो 10 लाख का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, क्या उसमें से थोड़ा सा भी गुड्स तुमने सेव कर पाया? और अगर सेव कर पाया, क्या तुमने इसको बाजार में बेचा है? क्या तुमने इसको बाजार में बेचा है? ये पहला पॉइंट देखेगा. स्वस्तिका बुझते पाচ্ছো?
তোমার ডিস্ট্রয় হচ্ছে, তার মধ্যে তুমি কি কিছু কিছু গুডস কি বাঁচাতে পেরেছো? याद रखना, जो गुड्स डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, जो हम लोग बचा लिया है, जो बाहर में हम लोगों ने थोड़ा बहुत बेचा भी है, इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा तुमको नहीं देगा। इज दैट क्लियर? जय, इज दैट क्लियर? सिंपल सा बात है। सर अगर हमने वो जो गुड्स हमने सेव किया है ना जय, अगर वो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को हैंड ओवर कर देंगे तब तो हमको इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा देगी, राइट? फाइन। तो प्रियांशी, हमने क्या सीखा है कि इंश्योरेंस कंपनी पैसा देने से पहले क्या देखेगी कि भाई तुमने क्या कोई भी गुड्स सैल्वेज किया है। तो अगर सैल्वेज कुछ वैल्यू है, सैल्वेज वैल्यू माने अगर हमने कोई भी गुड्स सेव करके उसको बाजार में बेचा है तो उसका पैसा इंश्योरेंस कंपनी यहां से माइनस कर देगी, राइट? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, देखो जब भी हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं ना जय, हमको हर साल एक प्रीमियम भरना पड़ता है, राइट? तो मेरा स्टॉक कितने का था? 10 लाख। जय तुम हमको एक बात बोलो, तुम बिजनेस कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर दिन ऑन एन एवरेज कितना स्टॉक तुम्हारे पास रहता है? एग्जैक्ट छोड़ो, बट थोड़ा बहुत तो आइडिया तुमको होना चाहिए, है कि नहीं? तो अगर मान लो 10 लाख एग्जैक्ट हमको पता नहीं, लेकिन मोरलेस 10 लाख 11 लाख के बीच में ये रहता है स्टॉक, রাইট স্বস্তিকা? হ্যাঁ কি না, একটা আইডিয়া তো হয়ে যায় রে বাবা, এত বছর তুমি ব্যবসা করছো। तो जब भी तुम इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दोगे, इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा दोगे, प्रीमियम भरना पड़ता है हर साल। तो ये प्रीमियम डिपेंड करता है कि तुमने कितने का पॉलिसी लिया है। স্বস্তিকা, আমি কত টাকার পলিসি নিচ্ছি তার উপর আমার প্রিমিয়ামটা ডিপেন্ড করে। তাহলে তোমার যদি মোরাললেস এভারেজে 10 লাখের স্টক থাকে পার্টিকুলার দিনে, তাহলে তোমার মিনিমাম কত টাকার একটা পলিসি নেওয়া উচিত? व्हाट एवर, माने मिनिमम 10 लाख, राइट? सर मिनिमम 10 लाख का हमको पॉलिसी लेना चाहिए। प्रियांशी, इज दैट क्लियर? अरे तुम इंश्योरेंस कंपनी को अगर सच नहीं बोलोगे कि मेरा 10 लाख का मोरलेस एवरेज स्टॉक रहता है, तो ऑब्वियसली प्रीमियम तो उसके हिसाब से होता है। बट जब हम लोग कभी कभी करते हैं क्या जानते हो, हम लोग ना जानबूझ के स्टॉक को कम बोलते हैं कि भाई मेरा यहाँ पर स्टॉक रहता है 5 लाख, तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी जो प्रीमियम डिसाइड करेगी वो बेस्ड ऑन 5 लाख। अब तुम्हारा लॉस हो गया 10 लाख, अब तुम बोलो क्या इंश्योरेंस कंपनी तुमको 10 लाख के ऊपर पैसा देगा या वो भी पैसा थोड़ा कम देगी? बताओ। वेरी गुड सर, 10 लाख के वो क्यों देगा? क्योंकि भाई तुमने अंडर इंश्योरेंस करवाया। तो इसको कहा जाता है एवरेज क्लॉज, इसको कहा जाता है एवरेज क्लॉज। तो ये एवरेज क्लॉज कब अप्लाई होगा? अगर तुमने अंडर इंश्योरेंस करवाया। बात को समझो স্বস্তিকা, इज दैट क्लियर? তুমি যদি আন্ডার ইন্স্যুরেন্স করো তাহলে কিন্তু एवरेज क्लॉज अप्लाई হবে। एवरेज क्लॉज का मतलब क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी ये देखेगी कि भाई तुम्हारा कितना स्टॉक नॉर्मली रहता है और तुमने कितने का पॉलिसी किया है। अगर तुमने अंडर इंश्योरेंस करवाया, तुम्हारा जो लॉस है वो भी प्रोपोर्शनेटली क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। স্বস্তিকা, इज दैट क्लियर? বলবো তোমার এভারেজে 10 লাখ টাকা থাকে স্টক, তাহলে তোমার পলিসিটা মিনিমাম 10 লাখ টাকার হওয়া উচিত। এবার 10 লাখ টাকার জন্য মনে করো তোমাকে বছরে 1 লাখ টাকার প্রিমিয়াম দিতে হয়, রাইট? তুমি কি করলে যে 1 লাখ টাকার প্রিমিয়াম দিতে হবে, তুমি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে বললে না না আমার এভারেজে স্টকে 5 লাখ টাকার গুডস থাকে, তাহলে অবভিয়াসলি তোমার প্রিমিয়ামের অ্যামাউন্টটা কি হয়ে গেল? কমে গেল। তাহলে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি তোমায় কত টাকার কভারেজ দেবে? 5 লাখের কভারেজ দেবে না 10 লাখের কভারেজ দেবে? বাট তোমার অ্যাকচুয়ালি লস কত হয়েছে? তাহলে অবভিয়াসলি যখন তুমি 10 লাখ বলে যাবে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছে, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কি দেখবে? যে তুমি কত টাকার পলিসি করিয়েছো, তাই তো? তাহলে অবভিয়াসলি আমার ক্লেমের টাকাটা কি হয়ে যাবে? প্রপোর্শনেটলি কমে যাবে। ক্লিয়ার অনিরিনা? একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। देखो स्टेप नंबर 3, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम टू फाइंड आउट द अमाउंट टू बी क्लेम्ड, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये जो हम लोगों ने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था उससे हमको क्लोजिंग स्टॉक मिल गया।
तो उसका वैल्यू कितना है वो लिखेंगे हम लोग, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सर यहाँ पर आपने नॉर्मल गुड्स एबनॉर्मल गुड्स लिखा है, वो हम बाद में बताएंगे। ये एबनॉर्मल गुड्स का कॉन्सेप्ट हम बाद में बताएंगे, अभी भूल जाओ। तो सर मेरा इतने का गुड्स लॉस हुआ है, वहां से इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, ध्यान से देखो। एक फायर फाइटिंग एक्सपेंस होता है। फायर फाइटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है, कभी कभी क्या होता है जब हम लोग स्टॉक को प्रोटेक्ट करने के लिए ना कुछ खर्चा करते हैं, और ये करना भी चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी आके ये भी देखती है कि भाई तुमने स्टॉक को प्रोटेक्ट करने के लिए किया क्या है। আমার ইন্স্যুরেন্স করা আছে বলে আমি কি গুডস থেকে রাস্তায় ফেলে রাখবো? तो हमको सर फायर फाइटिंग एक्सपेंस भी कुछ करना पड़ता है। तो अगर कुछ फायर फाइटिंग एक्सपेंस है तो इंश्योरेंस कंपनी वो भी तुमको देगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुमको करना चाहिए ये, राइट। और वहां से इंश्योरेंस कंपनी क्या माइनस करेगी, স্যালভেজ ভ্যালু অফ গুডস। স্বস্তিকা এইমাত্র বলেছি তুমি যদি কোনো গুডস সেভ করো, আনলেস एंड अनटिल यू हैंडेड ओवर द गुड्स टू द इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा तुमको नहीं देगी, राइट। माइनस करके जो आएगा दैट इज योर ग्रॉस क्लेम, ठीक है। बट अगर पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तुम्हारा जितना नुकसान हुआ है जितने का क्लोजिंग स्टॉक है, अगर पॉलिसी वैल्यू उससे कम होगा, देन द एवरेज क्लॉज शैल अप्लाई। एवरेज क्लॉज क्या होगा, सिंपल, प्रोपोर्शनेटली अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। ग्रॉस क्लेम माने तुमने जितना क्लेम किया है इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। স্বস্তিকা এইমাত্র বলেছি যে তুমি যদি আন্ডার ইন্স্যুরেন্স করো তাহলে তোমার পলিসি ভ্যালুর প্রপোর্শনেটলি তোমার টাকাটা কি হয়ে যাবে, রিডিউস হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? এনিওয়ান, এনি কোয়েশ্চেন? नो, फाइन। आओ। सीधा आ जाओ कॉन्सेप्ट बिलर नंबर 4। कॉन्सेप्ट बिलर नंबर 4, सीधा आ जाओ कॉन्सेप्ट बिलर नंबर 4, पेज नंबर, पेज नंबर कत 73, पेज नंबर 73, कॉन्सेप्ट बिलर नंबर 4। आ जाओ फटाफट। देखो क्या बोल रहा है, on 2nd June 2020 the stock of Mr. Black was destroyed by fire. However, the following particulars were furnished from the records saved. Stock on 1/4/2019, stock on 31st March 20 at 90% of the cost, purchases for the year 31st March 2020, sales for the year 31st March 2020, purchases from 1/4/2020 to 2nd June, sales from 1/4/2020 to 2nd June 2020। तुमको ये सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। बोला सेल्स अप टू 2nd June 2020 includes 75,000 being goods not dispatched to the customer. The sale invoice price is 75,000। ये क्या बोल रहा है, जय बोल रहा है कि अगर हमने सेल किया है, बात को समझो, जय सेल करने से हमारा स्टॉक क्या होता है, सर स्टॉक रिड्यूस हो जाता है, राइट। सर स्टॉक रिड्यूस हो जाता है, लेकिन बोला है कि हमने एक सेल तो किया है लेकिन वो अभी तक डिस्पैच नहीं हुआ है। तो बताओ ये जो 75,000 का हमने सेल किया है, बट जो अभी तक डिस्पैच नहीं हुआ है, जो अभी तक डिस्पैच नहीं हुआ है वो अभी भी कहाँ है, हमारे स्टॉक में ही है, राइट। तो फॉर द टाइम बिंग सर हम लोग इसे सेल नहीं मानेंगे क्योंकि ये स्टॉक अभी भी गो डाउन में ही है, राइट है कि ना স্বস্তিকা? সেল হলে তো তোমার স্টক কমে যাবে, বাট ও বলছে এটা ডিসপ্যাচ করিনি, তার মানে এটা এখনো স্টকে রয়েছে, তাহলে এটাকে আমি এখন সেল ধরছি না। तो यह हम लोग क्या करेंगे, इसको सेल से माइनस कर देंगे, राइट। नेक्स्ट देखो, बोला परचेस अप टू 2nd June 2020
includes a machinery acquired for 15,000 परचेस ऑन 2 जून 2020। जय ये 2,25,000 इसके बारे में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि तुमने एक मशीनरी परचेस किया है। जय अगर हम लोग मशीनरी परचेस करते हैं तो क्या वो परचेस बोलकर दिखाते हैं या उसको बैलेंस शीट में एसेट बोलकर दिखाते हैं? तो ये लोग गलत किया, ये लोग परचेस बोलकर दिखाए, राइट? तो ये परचेस से माइनस कर देंगे, स्वस्तिका परचेस থেকে माइनस করব। फाइन। बोला है on 2 June 2020 does not include 30,000 received from the supplier as invoice not yet received up to the date of fire and these goods have remained in the godown at the time of fire। प्रियांशी ये क्या हुआ है? बोला कि तुमको एक गुड्स मिल गया है, हमको एक गुड्स मिल गया है। जय अगर हमने परचेस किया है तो मेरा स्टॉक क्या होगा? सर स्टॉक इंक्रीज हो गया। तो जय बोला है कि तुमको एक गुड्स मिल गया है। अब अगर तुमको एक गुड्स मिल गया है तो क्या तुम उसको स्टॉक में नहीं दिखाओगे? तो देखो ये बोला कि ये तुम्हारे गोडाउन में है, लेकिन जानते हो क्योंकि तुमको अभी तक इनवॉइस नहीं मिला है, तुमने उसका एंट्री पास नहीं किया है, लेकिन एक्चुअल में ये स्टॉक में है या नहीं है ना? तो सर हम लोग ये परचेस के साथ ऐड कर देंगे। इज दैट क्लियर? स्वस्तिका इज दैट क्लियर? प्रियांशी फाइन। ভ্যালু অফ স্টক স্যালভেজ 22,500। উনি না স্যালভেজ করেছি, কিছু গুডস বাঁচিয়েছি 22,500 and these has been handed over to the insurance company। जय ये मैंने इंश्योरेंस कंपनी को हैंड ओवर कर दिया। अब तो इंश्योरेंस कंपनी को कोई दिक्कत नहीं होगा ना हमको पैसा देने में, पूरा पैसा देने में। फाइन, वेरी गुड। कंपनी ने कितने का इंश्योरेंस लिया है? 1,20,000 जो सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज है। अमाउंट असरटेन द अमाउंट ऑफ क्लेम। स्वस्तिका সামটা ক্লিয়ার? সামটা স্টার্ট করি। स्वस्तिका আমাকে সবার আগে বলো আগে আমি কি বানাবো? মেমোরেন্ডাম ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট বানাবো। तो आ जाओ इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ब्लैक। क्या नाम देंगे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ये कब से स्टार्ट होगा? फ्रॉम, मैंने क्या कहा था कि जिस साल आग लगाए उस साल के बिगिनिंग से स्टार्ट होगा, राइट? तो 2/6/2020 इसका बिगिनिंग हो रहा है 1/4/2020, राइट? तो सर ये स्टार्ट होगा फ्रॉम 1/4/2020 अप टू 2/6/2020। तो आ जाओ। चलो फटाफट फॉर्मेट बना लो। चलो फटाफट फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट হলে বলবে। ডান, स्टार्ट करी। पहले बताओ 1/4/2020 का ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? ध्यान से देखो सर, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था वही है सर इस साल का ओपनिंग स्टॉक। स्वस्तिका राइट? पर स्वस्तिका देयर इज अ प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम इज लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक था ना वो ये लोग 90% में वैल्यू किया है। স্টকের 90% ঠিক করেছে না ভুল করেছে?
सर भूल করেছে, सर 10% कमे वैल्यू করেছে, तो जय हम लोग क्या करेंगे, पहले यहां पर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। सर लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है सर, वही होता है इस साल का ओपनिंग स्टॉक। सर ये 90 में वैल्यू किया है, तो सर अगर ये 90 है तो 100% कितना होगा, कितना होगा, 1,80,000। जय ठीक है, 1,80,000 टू परचेजेस, टू परचेजेस। देखो परचेस कितना हुआ इस पीरियड, सर 2,25,000, बट उसमें सर दो एडजस्टमेंट है, हम लोग देख के रखा है, तो लिखेंगे 2,25,000। प्रियांशी क्या क्या एडजस्टमेंट होगा, सर लेस परचेज ऑफ मशीनरी। सर हमने मशीनरी परचेस किया 15,000, वो गलती से परचेस में डेबिट हुआ है, तो वो माइनस करेंगे। और सर एक चीज ऐड करेंगे, ऐड अनरिकॉर्डेड परचेस, अनरिकॉर्डेड परचेस 30,000। फटाफट बोलो कितना आ रहा है, सर 2,40,000। ओनली ना 2,40,000। फाइन, इधर आ जाओ। सर इस पीरियड का सेल हमको दे दिया है 4,80,000, तो यहां लिखेंगे 22 सेल्स। कितना दिया हुआ है सर, 4,80,000। सर उसमें एक एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट है, सर हमने एक सेल तो किया लेकिन गुड्स अभी तक डिस्पैच नहीं हुआ है, तो लेस गुड्स नॉट येट डिस्पैच्ड। कितने का है, 75,000। तो सर ये हो गया 4,05,000। जय राइट, 4,05,000। स्वस्तिका, स्वस्तिका আমি কি বলেছিলাম, अगर क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो हम लोग पहले यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट बिठा देंगे, राइट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, तो सर लास्ट ईयर्स जीपी रेट इनटू सेल करके। सर हमको सेल तो पता है 4,80,000, बट लास्ट ईयर्स जीपी रेट इज नॉट गिवन। प्रियांशी लास्ट ईयर्स जीपी रेट इज नॉट गिवन, तो क्या करेंगे, स्वस्तिका की करबो, वेरी गुड। तो सर एक काम कीजिए, वर्किंग्स में लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए, आओ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। लास्ट ईयर सेल्स 9 lakhs। हाँ तो आ जाओ, लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, वेरी गुड। चलो राइट, स्टार्ट करते हैं, स्वस्तिका स्टार्ट करी, फटाफट बोलो। सर लास्ट ईयर का हमको सारा इंफॉर्मेशन दे दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है 1,35,000, तो यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। वन लैख 35। सर लास्ट ईयर का परचेसेस दिया हुआ है, तो टू परचेसेस। स्वस्तिका लास्ट ईयर परचेस कोनो एडजस्टमेंट नहीं, 6,45,000। लास्ट ईयर सेल्स नो एडजस्टमेंट, जाए कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 9 lakhs, 9 lakhs। और लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, स्वस्तिका लास्ट ईयर से क्लोजिंग स्टॉकটা আছে 1,62,000।
বাট ওটাকে আমরা 100% वैल्यू করব। और ये कितना आया था 1,80,000 राइट। तो फटाफट आ जाओ हमको बोलो लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है 10,80,000 10,80,000 minus 1,35,000 minus 6,45,000 it comes to 3 lakhs. So 2 gross profit CD balancing figure right। तो जय फटाफट बोलो हम लोग का जीपी रेट कितना आएगा लास्ट ईयर का सर 3 lakhs डिवाइडेड बाय सेल्स माने 9 lakhs इंटू 100 कितना आ रहा है जीपी रेट 33 and 1/3% राइट और 33.33% राइट। स्वस्तिका ठीक আছে स्वस्तिका अब इधर आ जाओ सर 4,80,000 इंटू 33 and 1/3% आप कर दीजिए तो कितना आएगा 4,80,000 डिवाइडेड बाई 3 करके 1,60,000 आ रहा है ये प्रियांशी ये 1,60,000 आ रहा है। तो फटाफट बोलो 1,80,000 प्लस 2,40,000 प्लस 1,60,000 सर डेबिट का टोटल आ रहा है 5,80,000 1,75,000 1,75,000 ओह सॉरी एक गलती हो गया एक मिनट बेटा एक गलती हो गया सेल तो है 4,05,000 है 4,05,000 था सेल क्या इससे यस सर बोलना चाहिए था सॉरी 1,80,000 2,40,000 1,35,000 यार है 5,55,000 स्वस्तिका 5,55,000 আসছে अब ठीक है कितना आ रहा है डिफरेंस आ रहा है सर 1,50,000 प्रियांशी 1,50,000 का डिफरेंस आ रहा है प्रियांशी तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया 1,50,000 स्वस्तिका क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000 ओके लास्ट स्टेप क्या था स्टेटमेंट ऑफ क्लेम आज हम लोग स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाएंगे पर्टिकुलर्स और अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाएंगे आओ फटाफट जय स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाएंगे फटाफट आओ स्वस्तिका स्टेटमेंट ऑफ क्लेम আমি কি লিখি estimated value of closing stock right estimated value of closing stock कितना है सर 1,50,000 जय सब में फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस कुछ नहीं है पर सर सैल्वेज वैल्यू है देखो हम क्या कर रहे हैं लेस सैल्वेज वैल्यू ऑफ गुड्स handed over to इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कंपनी देखो हैंडेड ओवर टू इंश्योरेंस कंपनी हमने इंश्योरेंस कंपनी को हैंड ओवर कर दिया क्योंकि हमने इंश्योरेंस कंपनी को हैंड ओवर कर दिया तो ये माइनस नहीं होगा स्वस्तिका लेकिन तो माइनस होलो ना स्वस्तिका राइट तो दिस इज योर ग्रॉस क्लेम जय ये हम लोग का ग्रॉस क्लेम है राइट नाउ स्वस्तिका শুধু সেল হলে লেস করব যদি আমি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে হ্যান্ড ওভার করে দিই লজিকটা বোঝো তোমার কিছু গুডস তুমি বাঁচিয়েছো যেটা বাঁচিয়েছো তার টাকাটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কেন দেবে তাই না বাট এখানে তুমি কি করেছো এই টাকাটা পুরোটাই মানে যেটা বাঁচিয়েছো সেটাও ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে দিয়ে দিয়েছো তাহলে তোমার হাতে তো আর কিছু থাকলো না
क्लियर? ओके फाइन। अब स्वस्तिका देखो यहाँ पर, मेरा स्टॉक था 1,50,000, तो तुमको पॉलिसी भी मिनिमम 1,50,000 का लेना चाहिए था। तुमने कितने का पॉलिसी लिया है? 1,20,000 अंडर इंश्योरेंस। अंडर इंश्योरेंस से तो एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा, लिखेंगे हम लोग, सिंस पॉलिसी वैल्यू ₹2 lakhs is less than the value of closing stock, that is value of closing stock, that is 1,50,000. Therefore, average clause shall apply. Therefore, नेट क्लेम, क्या नेट क्लेम का मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था? ग्रॉस क्लेम इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग, राइट? तो फटाफट बोलो, मेरा ग्रॉस क्लेम कितना है सर? 1,50,000। पॉलिसी वैल्यू कितना है? और मेरा एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना है? तो मेरा नेट क्लेम कितना होगा? 1,20,000। देखो, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। देखो, स्वस्तिका, एनी क्वेश्चन? उन्होंने क्रिस्टल क्लियर? उन्होंने ঠিক আছে, ঘন্টা মাঝিয়ে না বললেও আমাকে হতো। এই ঠিক আছে, प्रियांशी ठीक है? ओके, आ जाओ। नंबर 2 देखेंगे। नंबर 2 देखेंगे, आओ। नंबर 2, a fire occurred on 15th April 2020 and destroyed the business premises of J and Company. The books of accounts and stock amounting to rupees 18,000 were saved. Swastika, 18,000 ta ki? Very good. The following information was available from the books. देखो, लास्ट 5 years का सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। क्या मैंने कहा था कि अगर कभी भी ऐसे लास्ट ईयर का सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट देगा तो हमको क्या करना है? एवरेज जीपी निकालना। वेरी गुड, वेरी गुड। On 31st December 2019, stock on 31st December 2019 valued at 97,000. Purchases, sales and wages from 1/1/2020 were ascertained 75, 1,59,000 and 30. स्वस्तिका, আমার 15th এপ্রিলে ডিস্ট্রয় হয়েছে। আমাদের অ্যাকাউন্টিং ইয়ারটা প্রত্যেক বছর শুরু হচ্ছে 1st জানুয়ারিতে, তাহলে কারেন্ট ইয়ারটা শুরু হবে 1st জানুয়ারি 2020। तो 1st जनवरी 2020 से लेकर 15th अप्रैल तक का तुमको परचेस, सेल्स एंड वेजेस दे दिया, तो इससे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वही हो जाएगा इस साल का ओपनिंग स्टॉक। तो फटाफट हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। बोला यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाने के लिए बोला आ जाओ फटाफट, कॉन्सेप्ट बिलियन नंबर 2 करना है। अच्छा, इन द बुक्स ऑफ
जे एंड कंपनी, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट from 1/1/2020 up to 15th April 2020. फटाफट आओ, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट का एक ही कॉलम बना सकते हो। हो गया तो बोलना। डन, एक एक करके एकदम आराम से। टू ओपनिंग स्टॉक, सर लास्ट ईयर्स क्लोजिंग स्टॉक माने 31st December 2019, लास्ट ईयर्स क्लोजिंग स्टॉक, दिस ईयर्स ओपनिंग स्टॉक। टू परचेजेस, सर इस पीरियड का परचेज हमको दिया हुआ है 75,000, देखो परचेज दिया हुआ है 75,000, तो लिखेंगे यहाँ पर 75,000। सर सेल्स दिया हुआ है 1,59,000, तो यहाँ लिखेंगे 1,50,000। और क्या दिया हुआ है, सर वेजेस दिया हुआ है 30,000, लिखेंगे टू वेजेस। क्या क्लियर। टू ग्रॉस प्रॉफिट, सर सेल्स है 1,59,000, बट जस्ट जीपी रेट इज नॉट गिवन, तो वर्किंग्स में जीपी रेट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट, कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट, का फटाफट कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट। अच्छा जीपी रेट कैसे आएगा, सर ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 करके, राइट, दिस इज द फॉर्मूला जय। हियर जीपी रेट पहले देखो, बाद में कॉपी करना, आई विल गिव यू टाइम। पहले कॉपी मत करना, पहले देखो कि फॉर्मेट वगैरह कुछ नहीं बनाना है, पहले देखो हमको कितने साल का जीपी रेट दिया हुआ है, 2015, 2016, 2017, 18 एंड 19। अच्छा फटाफट जीपी रेट बोलो कितना होगा, सर हमको ग्रॉस प्रॉफिट पता है, सेल्स पता है, तो 2,15,000 ডিভাইডেড বাই 8,60,000 ইনটু 100, স্বস্তিকা কত আসছে, কত 25%। नेक्स्ट क्या है, 2016 का क्या है, 2,13,000 डिवाइडेड बाई 7,10,000 इंटू 100, बोलो ये कितना होगा, देन 2 lakhs डिवाइडेड बाई 6 lakhs इंटू 100, बोलो ये कितना आ रहा है, 2018 होगा 1,87,000 डिवाइडेड बाई 5,50,000 इंटू 100, बोलो कितना आ रहा है, 34%। वेरी गुड। 2019 का कितना होगा, 1,68,000 divided by 4,80,000 into 100 and it comes to 35%।
जय ठीक है, सबका है ये 25, 30, 33.33, 34 एंड 35%। जय एक इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है। तो सर इसका मतलब जीपी रेट को आप ही मानिए, और इसमें हमको वेट्स चाहिए, राइट? वेटेड एवरेज करना है। स्वस्तिका আমি বলেছিলাম প্রিয়াंशी, अगर ट्रेंड दिखेगा तो वेटेड एवरेज करना है। सर वेट्स क्या होगा? वेट्स होगा 1, 2, 3, 4 और 5, ये होता है वेट्स। फर्स्ट ईयर का वेटेज होता है 1, सेकेंड ईयर का 2, थर्ड ईयर का 3 एंड सो ऑन। तो इसका टोटल आ रहा है 15। तो बट फटाफट बोलो, वेटेड एवरेज जीपी रेट। वेटेड एवरेज जीपी रेट क्या होगा? समेशन ऑफ पी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू। तो हमको क्या चाहिए? सर हमको डब्ल्यू मिल गया है, सर हमको पी डब्ल्यू चाहिए। तो फटाफट बोलो पी डब्ल्यू कितना होगा, माने इसके साथ डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करके बोलो कितना आ रहा है? 25, 60, ये आ रहा है 99.99। ये कितना आ रहा है? 136। और ये आ रहा है 175, राइट? ये टोटल कितना आ रहा है बोलो? 495.99। तो इधर बोलो टोटल आ रहा है 495.99 डिवाइडेड बाय 15। ये आ रहा 33.06। तो हमको इसको राउंड ऑफ कर देंगे, 33% अप्रोक्स कर दे। स्वस्तिका 33.06 এরকম কিছু একটা আসছে। 33%। प्रियांशी 33%। प्रियांशी অনিনা 33% এসছে, চলে আসো। तो 1,59,000 इंटू 33%, बोलो कितना आ रहा है? 52,470। तो जय इसका टोटल कितना आ रहा है? 2,54,470। 2,54,470 तो माइनस कर दो 1,59,000 कम्स टू 95,470 बाय क्लोजिंग स्टॉक। फटाफट देख लो। स्वस्तिका ठीक আছে? तो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, अच्छा ये तुम लोगों ने कॉपी किया है? स्वस्तिका फटाफट कॉपी करो ना। चलो फटाफट कॉपी करो ना, तारপরে स्टेटमेंट ऑफ क्लेम টা বানাবো। फटाफट कॉपी करो आगे।
डन। आओ, तो जो यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाएंगे। না হয়েছিল ওটা কপি। চলো ওনা ফটাফট বলো আমরা কি লিখি। estimated value of closing stock, very good, 9547 less salvage value of goods। सब में salvage value of goods कितना था सर 18,000, तो 18,000 माइनस कर देंगे यहां से, तो ये हो गया हम लोग का ग्रॉस क्लेम। ग्रॉस क्लेम कितना आ रहा है 77,470। রাস্তিকা আমাকে এখানে কি বলেছে আমি কত টাকার পলিসি নিয়েছি? सब में अगर नहीं बोलेगा तो ग्रॉस क्लेम ही नेट क्लेम होगा, माने पूरा पैसा हमको इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, खाली एक नोट देंगे इट इज अज्यूम्ड दैट द गुड्स आर फुल्ली इंश्योर्ड। क्या लिखेंगे? द गुड्स आर फुल्ली इंश्योर्ड। देख लो, फाइन। जय यहां तक हो गया? অনুনা হয়েছে? फाइन, आ जाओ। कॉन्सेप्ट बिलर नंबर 3 देखना है हम लोग। कॉन्सेप्ट बिलर नंबर 3 देखना है। प्रियांशी, प्रियांशी हो गया ना यहाँ तक? सो रहे थे? ओहो, ठीक है ठीक है, कुछ नहीं बोलना है, खाली सुनो। A fire occurred on 15 September 2020 in the premises of Sen and Co. From the following figures, calculate the amount of claim to be lodged with the insurance company for loss of stock. Fine. अच्छा, stock on 1/1/2019, stock on 1/1/2020. Purchase in 2019, purchase from 1/1/2019 to 15/9/2020। अच्छा ये ना 1/1/20 होगा, ये थोड़ा करेक्शन कर लो। परचेस फ्रॉम 1/1/20 होगा 2020। अच्छा, सेल्स ऑफ 2019 दिया हुआ है और करंट ईयर का सेल दिया हुआ है। देखो सब में क्या बोला है, ड्यूरिंग द करंट ईयर cost of purchase has risen by 10% above last year's level and selling prices have gone up by 5%. Salvage value of stock after fire was 4,000। স্বস্তিকা এই সামটায় নতুনত্ব কি আছে? सर लास्ट ईयर्स परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस इस साल चेंज हुआ है, এর জন্য কি হয় প্রবলেম কোথায় হয়? वेरी गुड सर, लास्ट ईयर का जीपी रेट सर चेंज होगा। अगर ऐसे टाइप का सम आएगा तो क्या करना है देखो। अच्छा, कॉन्सेप्ट बिलर नंबर 3, মেমোরেন্ডাম ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট का पहले जगह छोड़ दो, এখন কিছু করব না মেমোরেন্ডাম ট্রেডিং অ্যাকাউंट, पहले सीधा वर्किंग्स में आओ। वर्किंग्स में क्या करेंगे, लास्ट ईयर का पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2019।
पहले हम लोग लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। चलो हो गया फॉर्मेट सबका। जैसे सिंपल से हम लोग लास्ट ईयर का पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, नॉर्मल जैसे हम लोग सम करते हैं। बोलो क्या होगा, टू लास्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक 40,000, देन लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक 60,000, राइट। इस साल का ओपनिंग स्टॉक माने लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। परचेसेस दिया हुआ है लास्ट ईयर का 80,000, अच्छा लास्ट ईयर का सेल्स दिया हुआ है 1,20,000, राइट। तो फटाफट बोलो हम लोगों का जीपी रेट कितना आ रहा है। सर हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 60,000। स्वस्ति का जीपी रेट $60,000 divided by 1,20,000 into 100, 50%। प्रियांशी 50%, सॉरी उन्होंने 50%। चलो जय ठीक है। जब हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने आ रहे हैं, ध्यान से देखो हम कैसे बना रहे हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग। इन द बुक्स ऑफ, नाम क्या है कंपनी का, थेन मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1/1/2020 अप टू 15 September 20। आ जाओ पहले फॉर्मेट देखोगे उसके बाद कॉपी करो। पर्टिकुलर्स, current year, last year, particulars, current year। चलो फटाफट फॉर्मेट बनाओ। हो गया सबका। ভালো দেখো আমি সামটা কি করছি। जय 1/1/2020 का ओपनिंग स्टॉक पता है कितना है ओपनिंग स्टॉक, वेरी गुड। स्वस्तिका लास्ट ईयर्स क्लोजिंग स्टॉक इज दिस ईयर्स ओपनिंग स्टॉक, राइट। तो इसका मतलब ये जो स्टॉक था ये लास्ट ईयर भी सेम रेट ही था। लास्ट ईयर जो रेट था आज भी सेम रेट है। একদিনে তো রেট পাল্টাবে না, কালকে যা রেট ছিল স্বস্তিকা আজকে তার ভ্যালুটা সেমই আছে।
है कि ना? फाइन। टू परचेजेस, टू परचेजेस। हेलो, देखो जय इस पीरियड का परचेस कितना दिया हुआ है सर? 1,76,000। जय इस साल परचेस प्राइस इंक्रीज हुआ है, राइट? तो जय अगर परचेस प्राइस इंक्रीज ना होता तो लास्ट ईयर मेरा परचेस कितना होता? ध्यान से देखो, बोला है कि लास्ट ईयर जो था उससे इस साल परचेस प्राइस 10% इंक्रीज हुआ है। तो लास्ट ईयर अगर 100 था तो इस साल 10% इंक्रीज होकर ये 110 हुआ है। स्वस्तिका যদি এই 10% না বাড়তো তাহলে কি হতো? তাহলে 100 হতো ভ্যালু, है कि ना? तो सर इसका मतलब लास्ट ईयर का इसका वैल्यू हो जाता 1,76,000 इंटू 100/110। उन्होंने ठीक আছে যদি চেঞ্জ না হতো তাহলে কি হতো? सर ये होता 1,60,000, राइट? वेरी गुड। जब हमको इस पीरियड का सेल्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2 लाख। जब सेलिंग प्राइस भी चेंज हुआ है, लास्ट ईयर जो था उससे 5% इंक्रीज हुआ है। माने लास्ट ईयर अगर 100 था तो 5 इंक्रीज होके ये कितना हो गया? 105। तो सर अगर ये चेंज ना होता तो मेरा लास्ट ईयर सेल कितना होता? इंटू 100 डिवाइडेड बाई 105, ये होता 2 लैक्स, राइट? स्वस्तिका 2 लैक्स। ओके। तो जब अगर सिचुएशन ऐसा होता कि मेरा अगर परचेस प्राइस और सेल प्राइस चेंज ना होता तो क्या तुम वो लास्ट ईयर का जो ग्रॉस प्रॉफिट है क्या वो तुम वो इस साल यूज कर पाते? स्वस्तिका আমি কি তাহলে ইউজ করতে পারতাম? কিভাবে ইউজ করতাম? लास्ट ईयर का सेल है 2 लैक्स और लास्ट ईयर का জিপি রেট है 50%। অনুইনা তাই তো? যদি রেটটা চেঞ্জ হয়েছে বলেই তুমি বলছো যে এই 50%টা আমি এবার ইউজ করতে পারবো না। যদি রেটটা চেঞ্জ না হতো তাহলে সেলসটা কত হতো? 2 লাখ। তাহলে তখন তো তুমি তার উপর 50% করতেই পারতো, তোমার কি কোনো প্রবলেম হতো? तो इन दैट केस हम लोग का जीपी होता 1 लाख, राइट स्वस्तिका? तो बताओ 60,000 प्लस 1,60,000 क्या रहा? 3 लाख 5 क्लोजिंग कितना आता? 1 लाख 20। जय, इज दैट क्लियर? सर अगर रेट चेंज नहीं होता तो हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक कितना होता? 1 लाख 20। स्वस्तिका क्लियर तो? पर स्वस्तिका एक्चुअली কি হয়েছে? রেট চেঞ্জ হয়েছে? আচ্ছা, এক বাত बताओ स्वस्तिका আমাকে বলবে ক্লোজিং স্টকের আমরা যখন ভ্যালুয়েশন করি সেই ভ্যালুয়েশনটা কিসে করি? ভেরি গুড, কস্ট। কস্ট মানে পারচেজ প্রাইস। ओके। পারচেজ প্রাইস লাস্ট ईयर থেকে বেড়েছে না কমেছে? বেড়েছে। तो देखो स्वस्तिका ने कहा है कि सर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होता है हमेशा परचेस प्राइस पे, और लास्ट ईयर जो परचेस का रेट था वो इस साल इंक्रीज हुआ है। तो आपने ये जो 1,20,000 निकाला है ना, ये लास्ट ईयर के रेट के बेसिस में आया है। जय, ये लास्ट ईयर के रेट के बेसिस में आया है, राइट? बट इस साल तो परचेस का रेट चेंज हुआ है। तो बताओ करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक फिर कितना होगा? 1,20,000। सर ये लास्ट ईयर के बेसिस में हुआ है, माने लास्ट ईयर था 100, इस साल 10% इंक्रीज होकर ये 110 हुआ है। स्वस्तिका है कि ना? तो बताओ ये कितना आ रहा है? सर ये आ रहा है 1,32,000। जय, 1,32,000। तो हमको यही क्लोजिंग स्टॉक चाहिए था, राइट? तो आ जाओ, बाकी जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो कर लेंगे।
टोटल आ रहा है 3,42,000 3,42,000। স্বস্তিকা আমি কিভাবে বার করলাম দেখলে? কোনো কোয়েশ্চেন আছে, টাফ লাগলো? फटाफट कॉपी कर लो। अनुविना क्रिस्टल क्लियर? चलो फटाफट बनाओ। जय हो गया तो बोलना। শুনি না হয়েছে? চলো স্টেটমেন্ট অফ ক্লেমটা বানাই। স্বস্তিকা হয়েছে ফরম্যাট? বলো। ভ্যালু অফ ক্লোজিং স্টক কত এসছে আমাদের? 1,32,000। ভেরি গুড। লেস স্যালভেজ ভ্যালু অফ গুডস। কত আছে স্যালভেজ ভ্যালু অফ গুডস? কত বলো আগে বলো, শুনতে পেলাম না। 4,000। तो ग्रॉस क्लेम कितना हो गया? 1,28,000। क्या पॉलिसी वैल्यू सब में दिया हुआ है? जय पॉलिसी वैल्यू दिया हुआ है? नो, अगर पॉलिसी वैल्यू नहीं दिया तो हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं? गुड्स आर फुल्ली इंश्योर्ड, यही हो जाएगा हम लोग का नेट क्लेम। इज एज्यूम दैट गुड्स आर फुल्ली। স্বস্তিকা বলো, কোনো কোয়েশ্চেন আছে? তাহলে তুমি তো এই চ্যাপ্টারটা স্কিপ করে গেছিলে বিকম, এবার ইজি লাগছে? বুঝে গেছি। গট ইট। জানোই তো পরীক্ষা হবে অনলাইন। অনুইনা ঠিক আছে? ভালো है देखा। क्या ठीक है यहाँ तक? एनी क्वेश्चन? वेरी गुड। क्वेश्चन? कॉन्सेप्ट बिल्डर नंबर 1 क्या देखी? कॉन्सेप्ट बिल्डर नंबर 1টা দেখি স্বস্তিকা।
A fire occurred in the premises of Mrs. M.J. and Company on 31st December 2020. From the following particulars related to the period from 1st April 2020 to 31st December 2020, you were required to ascertain the amount of claim to be filed with the insurance company policy for 1 lakh. इतना बड़ा वर्ड तुम लोगों ने देखा है कभी आज तक? अच्छा, which is subject to average clause. The value of goods salvage was estimated at 31,000. The average rate of gross profit is 20% throughout the period. क्या इस समय एक चीज हमको दे दिया है, एवरेज जीपी रेट दे दिया है, माने लास्ट ईयर ट्रेडिंग अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड, खाली मेमोरेंडम करने से ही हो जाएगा। स्वस्तिका শুধু মেমোরেন্ডাম করলেই হয়ে যাবে। আচ্ছা, ওপেনিং স্টক দিয়ে দিয়েছে, পারচেজ দিয়ে দিয়েছে, बोला गुड्स विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज सेल्फ यूज, गुड्स विथड्रॉन फ्रॉम पर्सनल यूज, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। हाँ बोलो, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स का मैंने क्या ट्रीटमेंट लिखा था फाइनल अकाउंट्स जब मैंने करवाया था, क्या ट्रीटमेंट लिखा था? खाली कैपिटल থেকে লেস হয় না পারচেজ থেকেও মাইনাস হয়? अगर गुड्स ड्रॉ हो रहा है तो वो परचेज से भी माइनस होगा, और यहाँ पर तो कैपिटल कुछ है नहीं, तो यहाँ पर खाली परचेज से माइनस होगा। अब याद रखना, हमेशा परचेज कॉस्ट में होता है, तो जो भी एडजस्टमेंट होगा उसको भी कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। पर सर ये तो सेल में दिया हुआ है, इसको भी कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। कैसे कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे सर? सिंपल सा बात है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट का रेट पता है, आपको सेल वैल्यू पता है, तो यहां से आप 20% माइनस कर दीजिए। सर 8,000 क्लियर स्वस्तिका? तो ये 8,000 माइनस होगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी, गुड्स अगर हम लोग यूज करेंगे एज चैरिटी, याद रखना ये भी एडवर्टीजमेंट होता है, तो ये भी परचेज से माइनस होगा। আমি গুডস যা যা ইউজ করব সব পারচেজ থেকে মাইনাস হবে, तो ये भी परचेज से माइनस होगा। सर इसका तो डायरेक्ट कॉस्ट दिया हुआ है, तो फाइन, अगर कॉस्ट नहीं दिया है, सेल वैल्यू दिया है, तो कॉस्ट में कन्वर्ट करना है जय, राइट? तो ये भी माइनस होगा। Purchase include 5,000 of tools purchase and these tools should have been capitalized। 5,000 का हमने एसेट परचेस किया है, स्वस्तिका এই মাত্র করলাম, পারচেজ থেকে মাইনাস করব, फाइन। टोटल वेजेस दिया हुआ है 90,000, बोला है इसमें 6,000 का वेजेस है जो हमने किया है फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। जब मशीनरी इंस्टॉल के लिए अगर हम लोगों ने वेजेस पे किया है तो वो मशीनरी के साथ ऐड होता है, वो वेजेस में ऐड नहीं होता है, तो यहां से हमको 6,000 माइनस करना है। स्वस्तिका अनुरीना क्लियर? सेल बोल दिया 6,10,000। नेक्स्ट बोला है कॉस्ट ऑफ गुड सेंड टू कंसाइनी ऑन 1st November लाइंग अनसोल्ड विद द कंसाइनी 25,000। स्वस्तिका আমরা কনসাইনমেন্ট চ্যাপ্টার করেছিলাম, সেই কনসাইনমেন্টে তুমি যখন কোনো গুডস পাঠাতে, মনে পড়ছে? গুড সেন্ট অন কনসাইনমেন্ট, সেটা কি বলে ক্লোজ করতাম? টু ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট বা টু পারচেস বলে ক্লোজ করতাম, মনে আছে? যাই याद है या भूल गए हो? অনুরিনা আছে না ভুলে গেছো? तो ये तुम लोग आइदर परचेज से माइनस कर सकते हो या तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख सकते हो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट बोलकर, राइट? स्वस्तिका सम में एक सेल्स रिटर्न भी बोला है 10,000, फाइन, तो 6,10,000 का सेल है, वहां से सेल्स रिटर्न माइनस कर दे। तो बोलो सम में और कुछ है तो क्या करना है? फटाफट से एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और कुछ नहीं करना है। तो आ जाओ कॉन्सेप्ट बिलियन नंबर 1, इजी। ये जनवरी 2021 का सम है जय, जनवरी 2021 एकदम लेटेस्ट सम है। देखा, ऐसे इजी इजी टाइप का सम्स आता है, 10 मार्क्स, इजी है। स्वस्तिका मेसर्स एमजे
मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1 April 2020 up to 31 December. Very good. बहुत सारे एडजस्टमेंट, अकाउंट का दो दो कॉलम बना। फॉर्मेट हो जाने से बोलना। हो गया, तो आ जाओ थोड़ा मुझे हेल्प करो। टू ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक 1,50,000। वेरी गुड। टू परचेजेस कितना दिया हुआ है? परचेज 4,20,000। बोलो एक एक करके क्या क्या माइनस होगा? लेस गुड्स विदड्रॉन। हाँ, गुड्स विदड्रॉन याद रखना, इसको कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। तो 10,000 दिया हुआ है, यहां से हम लोग 20% माइनस कर देंगे, राइट? इट कम्स टू 8,000। और क्या क्या माइनस होगा? लेस गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी। कितना है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी? 4,000। देखे ना, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी 4,000, राइट? और क्या माइनस होगा? लेस টুলস পারচেজড। স্বস্তিকা আমরা সব দেখে রেখেছি কত টাকা টুলস পারচেজ হয়েছে। तो फटाफट बोलो ना, माइनस करके कितना आ रहा है? 25। 4,20,000 से ये सारा माइनस करके 25 कैसे आए? 4,03,000। টু ওয়েজেস, স্বস্তিকা ওয়েজেস কত দিয়েছে? लेस इंस्टॉलेशन चार्जेस। कितने का इंस्टॉलेशन चार्जेस है? 6,000। ये हो गया 84,000। बोलो क्लियर? अच्छा, और क्या दिया हुआ है? सर सेल्स दिया हुआ है, तो यहां लिखेंगे बाई सेल्स। सर सेल्स दिया हुआ है 6,10,000 लेस सेल्स रिटर्न्स। कितने का सेल्स रिटर्न है? ये हो गया जय 6,00,000। और क्या आएगा जय? हम लोगों ने देख के रखा है बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने का गुड्स हमने कंसाइनमेंट में सेंड किया? 20। আর কিছু আছে এখানে বসাই? টু গ্রস প্রফিট। বলো কত টাকা গ্রস प्रॉफिट হবে? 6 लाख सेल्स और सामने जीपी रेट बोल दिया 20%, तो ये आ रहा है 1,20,000। सुनना सर, खाली जीपी रेट बोला है 20%। सर ये सेल के ऊपर या कॉस्ट के ऊपर वो तो नहीं बोला है जय?
जय अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हमेशा सेल्स के ऊपर, नॉर्मली जीपी रेट सेल्स के ऊपर ही होता है। अगर वो लोग कॉस्ट के ऊपर होगा ना तो अलग से बोल देगा, तो उसका भी फॉर्मूला है, हम लोग उसको सेल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। तो फटाफट बोलो ये कितना आ रहा है। 4,03,000, 84, 1,20,000, it comes to 7,57,000। 1,32,000। 1,32,000, तो ये हो गया हम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर। स्वस्तिका एनी क्वेश्चन? फाइन, तो आजा सीधा स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाए। स्टेटमेंट फॉर्मेट हो जाने से बोलना। बोलो हम लोग क्या लिखेंगे। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 1,30,000 लेस सैल्वेज वैल्यू ऑफ गुड्स। ए सैल्वेज वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है सर? 31,000। वेरी गुड। तो ग्रॉस क्लेम कितना आ गया? 1,01,000। स्वस्तिका 1,01,000। स्वस्তিকা আমাদের স্টক আছে 1,32,000 আর তুমি কত টাকার পলিসি নিয়েছো আন্ডার ইন্স্যুরেন্স? एवरेज क्लॉज अप्लाई হবে, तो लिखेंगे सिंस पॉलिसी वैल्यू is less than the value of closing stock 1,32,000, average clause shall apply। तो बोलो नेट क्लेम क्या होगा? ग्रॉस क्लेम into policy value divided by value of closing stock। है कि ना स्वस्तिका? ঠিক আছে, বলো কত আসছে। यारा 76,515। जय 76,515 approx। anyone any question? अच्छा ध्यान से सुनना, 90% स्टूडेंट जब कंपेयर करता है ना पॉलिसी वैल्यू, किसके साथ कंपेयर करता है जानते हो? ग्रॉस क्लेम के साथ कंपेयर करता है, विच इज इनकरेक्ट। हमेशा हमको क्लोजिंग स्टॉक के साथ कंपेयर करना है कि भाई जितना स्टॉक है क्या हमने उतने का पॉलिसी लिया है कि नहीं। स्वस्तिका কোনো দিনও ভুল করে গ্রস ক্লেমের সাথে করবে না, কেন জানো? অনেক সময় দেখা গেল স্যালভেজ ভ্যালুটা আরো বেশি, মনে করো 40,000, তাহলে তোমার এটা কমে গিয়ে কত হচ্ছে? আরো তো কমে যাবে, হ্যাঁ কি না? তখন এটা কত দাঁড়াচ্ছে দেখো, 0,292,000। जय राइट। तो अगर तुम इसके साथ कंपेयर करने जाओगे ना तो तुम्हारा पॉलिसी वैल्यू ज्यादा है ना? तो तुम बोलोगे कि सर ये फुल्ली इंश्योर्ड है, नहीं, गलत है।
कंपैरिजन होगा एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के साथ। स्वस्तिका राइट, HW देवो। আচ্ছা আগের দিন ব্রাঞ্চের কি HW গুলো পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে সবার? সবকটা হয়েছে, আনসার মিলেছে? একটাই ছিল, কষ্ট করে আমি একটাই দিয়েছিলাম। নাম্বার 3, দাঁড়াও আনসার বলছি। देखो क्लोजिंग स्टॉक आएगा 2,06,800 और नेट क्लेम आएगा 1,28,000। नेट क्लेम आएगा 1,28,000। দেখেছো? आ जाओ, नंबर 5 करना है। नंबर 5, कैलाश। क्लोजिंग स्टॉक आंसर लिखो। क्लोजिंग स्टॉक 1,41,500 और नेट क्लेम, नेट क्लेम 60,689। 60,000, খালি এই দুই সাম দে রে हम, ঠিক है? দুটোই দিচ্ছি। ठीक আছে, चलो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास सैटरडे ये खत्म कर देंगे। चलो बाय।